तो फ्रेंड्स वेलकम बैक अगेन चैट जीपीटी और एआई मास्टरी के कोर्स में। हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि चैट जीपीटी वर्सेस गूगल यानी कि दोनों में डिफरेंस क्या है। आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि आगे पहले के लेक्चर्स में मैंने बताया कि चैट जीपीटी गूगल की तरह ही काम करता है, तो गूगल पहले से अवेलेबल है तो चैट जीपीटी का गूगल से किस तरीके से बेहतर है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इन दोनों का मैं कंपैरिजन बता देता हूँ। अब चैट जीपीटी और गूगल जो है वो दोनों ही एआई पावर्ड टूल है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस है, समझ गए। जैसे कि सबसे पहला डिफरेंस है पर्पस। गूगल जो है वो एक सर्च इंजन की तरह काम करता है। वहां पे अगर आप कोई भी क्वेरी डालेंगे तो वहां पे आपको लिंक्स प्रोवाइड की जाएंगी। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से मैं थोड़ा बैक चला जाता हूँ। जैसे कि मैंने देखिए यहाँ पे गूगल में चैट जीपीटी को टाइप किया था। चैट जीपीटी को टाइप करने के बाद में इसने मुझे चैट जीपीटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं दी। इसने डायरेक्ट टू डायरेक्ट यहाँ पे मुझे लिंक्स प्रोवाइड करके दे दी। जैसे कि ये फर्स्ट लिंक है, ये सेकंड लिंक है, सेम नीचे जाऊँगा थर्ड लिंक मिलेंगी, फोर्थ लिंक मिलेंगी। और अगर मुझे चैट जीपीटी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इन लिंक्स के अंदर में मुझे जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि मेरे लिए क्या यूजफुल है। लेकिन चैट जीपीटी में डायरेक्ट जाने के बाद में, जैसे कि मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी टाइप किया था, फिर चैट जीपीटी ने मुझसे थोड़ा अच्छे तरीके से पूछा कि मैं आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ। उसके बाद में मैंने उसे वेब होस्टिंग के बारे में पूछा। सेम टू सेम यहाँ पे जो है आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट चैट जीपीटी आंसर करना स्टार्ट कर देगा। आपको किसी भी लिंक में जाने की जरूरत नहीं है, समझ गए। यानी यहाँ पे आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। चैट जीपीटी क्या करेगा, अब उसके पास में जो डाटा अवेलेबल है, जो भी क्वेरी या फिर जो भी क्वेश्चन या फिर जो भी बात आपने चैट जीपीटी से की है, उस बात के लिए वो अपने डाटा का एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के बाद में जिस वे में आपने चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछा है या फिर बात की है, उसी वे में आपको वो एक आंसर जनरेट करके दे देगा और आपको कहीं पे भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये कोई सर्च इंजन टूल नहीं है, ये एक कन्वर्सेशन टूल है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप और आपका दोस्त व्हाट्सएप के ऊपर में बात कर रहे हैं, सेम टू सेम यहाँ पे चैट जीपीटी और आप एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ में इंटरैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है सबसे पहला कि गूगल जो है वो एक सर्च इंजन है और चैट जीपीटी जो है वो एक इंटरैक्टिव टूल है। आपको डायरेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देता है। जिस तरीके से आप उसमें प्रॉम्प्ट डालोगे, प्रॉम्प्ट कैसे बनाया जाता है इफेक्टिव वे से, ये मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे सेकंड आता है इनपुट। अब देखिए गूगल में हम क्या इनपुट देते हैं। हम गूगल में क्वेरी टाइप करते हैं, क्वेश्चन टाइप करते हैं, या फिर एक तरीके से गूगल में हम लोग वो चीज़ें टाइप करते हैं जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन के लिए लिंक्स अवेलेबल होंगी। लेकिन चैट जीपीटी में हम लोग क्या टाइप करते हैं, जैसे कि हम लोग चैट जीपीटी में एक दूसरे से जिस तरीके से बात कर रहे हैं, दो टेबल के ऊपर में दो दोस्त बैठे हुए हैं, उस तरीके से हम लोग चैट जीपीटी को इनपुट देते हैं कि हेलो चैट जीपीटी, आई वॉन्ट दिस इंफॉर्मेशन या फिर समथिंग दिस इंफॉर्मेशन। तो इस तरीके से बातें चलती है और बातें चलने के बाद में चैट जीपीटी आपको उसका रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। ऐसा ही नहीं, अगर चैट जीपीटी को कुछ समझ में नहीं आया या फिर कुछ उसको लगता है कि उसे कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो खुद आपसे अनदर क्वेश्चन करेगा और उस क्वेश्चन का आंसर देने के बाद में चैट जीपीटी आने वाले पूरे के पूरे सेशन में, आने वाले पूरे के पूरे अपने पेज में उसकी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करके देगा। ये होता है चैट जीपीटी और गूगल का इनपुट के बारे में। ठीक है, थर्ड होता है आउटपुट। अब देखिए गूगल जो है आपको आउटपुट में लिंक्स प्रोवाइड करता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, गूगल आपको आउटपुट में लिंक्स प्रोवाइड करता है। ये एक लिंक प्रोवाइड की, ये एक लिंक प्रोवाइड की। लेकिन चैट जीपीटी आपको डायरेक्ट आंसर प्रोवाइड करता है, पैराग्राफ के जरिए, एक एक लाइन के जरिए आपसे बातें करता है और यहाँ पे आपको पूरा इनपुट दिख रहा होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे वेब होस्टिंग के बारे में पूछा, तो देखिए इसने मुझे कोई लिंक प्रोवाइड नहीं की, वेब होस्टिंग के बारे में पूरे नॉलेज दे दी कि वेब होस्टिंग किसे कहते हैं, उसके टाइप क्या है, शेयर्ड होस्टिंग, वीपीएस होस्टिंग, डेडिकेटेड सर्वर होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग। तो ये पूरा का पूरा इसने मुझे जनरेट करके दे दिया। मुझे कहीं पे भी किसी भी लिंक के ऊपर में क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये होता है चैट जीपीटी का पावर। ठीक है, ये होता है आउटपुट। अब देखिए चैट जीपीटी जो है ना, वो सबसे पहले देखिए चैट जीपीटी जो है ना, वो जो भी डाटा लेता है, जो भी हम गूगल के ऊपर में सर्च करते हैं, वहाँ पे जो पहले पहले जो लिंक्स आती है,
फर्स्ट में जो लिंक्स आती है वहाँ से 40% डाटा उठाता है और बाकी के जो लिंक्स आते हैं वहाँ से वो रिमेनिंग 60% का डाटा उठाता है। और ऐसा पूरा एनालिसिस करने के बाद में आपको यहाँ पे रिजल्ट देता है। ठीक है, तो ये होता है आउटपुट चैट जीपीटी का, जिसके वजह से हमें थोड़ा समझ में भी आता है। हमें एक ही गूगल के जितने भी लिंक्स में जाके हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलने वाली थी वो यहाँ पे चैट जीपीटी हमें उन लिंक्स से ही निकाल के पूरा प्रोवाइड करके दे देता है। ये है चैट जीपीटी का। ठीक है, तो ये होता है आउटपुट। फोर्थ आता है स्कोप। अब देखिए स्कोप के बारे में मैंने पहले के लेक्चर में ही बात किया था कि इसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, लेकिन रिसेंट सिचुएशन में गूगल के पास में बहुत बड़े लेवल के ऊपर में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और हर एक लिंक में अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको अलग लेवल का इंफॉर्मेशन मिलेगा। आपको उसमें कुछ ज़्यादा भी मिल सकता है कि कुछ लिंक में कुछ कम मिलेगा, कुछ लिंक में आपको पुराना मिलेगा तो कुछ लिंक्स में आपको नया नॉलेज मिलेगा। गूगल में बहुत बड़े लेवल के ऊपर में डाटा अवेलेबल है। चैट जीपीटी के पास में उतने बड़े लेवल के ऊपर में डाटा अवेलेबल नहीं है, लिमिटेड है, क्योंकि चैट जीपीटी अभी अभी आया है और उसे थोड़ा सा ग्रो करने में टाइम लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि चैट जीपीटी के पास में अभी लिमिटेड डाटा है तो आने वाले समय में लिमिटेड ही रहेगा। आने वाले समय में ये डाटा बढ़ेगा, चैट जीपीटी अपने आप को ग्रो करेगा और गूगल और चैट जीपीटी में जो कंपटीशन है अभी वो तो फिलहाल सिर्फ और सिर्फ फीचर बेसिस के ऊपर में है। ऐसा नहीं है इंफॉर्मेशन बेसिस के ऊपर में, फीचर बेसिस के ऊपर में है कि कौन सबसे पहले हमारी हेल्प करता है। गूगल अगर हमारी सबसे पहले हेल्प करता है तो हम गूगल के साथ में जाएंगे, चैट जीपीटी अगर हमारी सबसे पहले हेल्प करता है तो हम चैट जीपीटी के साथ में जाएंगे। लेकिन रिसेंट सिचुएशन में चैट जीपीटी बहुत ही फास्ट है। आने वाले सभी एआई टूल या फिर अभी जो अवेलेबल है एआई टूल्स, वो सभी के सभी एआई टूल्स फास्ट है। बाकी के जो भी हम प्रीवियस में हमारे पास्ट में जो भी यूज़ करते थे, जो भी टेक्निक यूज़ करते थे, उससे तो अभी बहुत ही फास्ट हो गया है चैट जीपीटी और एआई टूल की वजह से। तो इन शॉर्ट चैट जीपीटी जो है वो कन्वर्सेशन टूल है, इंटरेक्शन करता है हमारे साथ में, और गूगल जो है वो एक सर्च इंजन टूल है। ठीक है, गूगल आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है लिंक्स के जरिए, लेकिन चैट जीपीटी क्या करता है, उन्हीं लिंक्स को पूरा समराइज करता है, एनालिसिस करता है और आपके क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से आपको कहीं पे भी आने जाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि आना जाना मतलब किसी भी लिंक के ऊपर में क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको फर्स्ट पेज के ऊपर में ही चैट जीपीटी आपका आंसर प्रोवाइड करके दे देगा।